संदर्भ। भारत डिजिटल लेन देन में भारी वृद्धि का साक्षी बन रहा है, जहां वर्ष 2022 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपी) लेन देन की मात्रा और मूल्य में 118% की वृद्धि दर्ज की गई। पारदर्शी और कुशल तकनीक पर आधारित भारत का डिजिटल रुपया (डिजिटल रूपी) ग्राहकों को भुगतान प्रणाली तक निरंतर पहुंच प्रदान करेगा। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) या डिजिटल रुपया या ई-रुपया (e-rupee) लॉन्च किया। यह नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है और मुख्य रूप से खुदरा लेन देन पर लक्षित होगा। पायलट योजना आरंभ में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को दायरे में लेगी। इस प्रसंग में ये समझना महत्वपूर्ण होगा कि सीबीडीसीएस क्या है, वे क्रिप्टोकरेंसीज और यूपीआई (यूपी) लेन देन से कैसे अलग है तथा इससे संबद्ध सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्या है। सीबीडीसी या ई-रुपया, यह आरबीआई द्वारा डिजिटल रूप में जारी वैध मुद्रा या लीगल टेंडर है। ये फिएट करेंसी के समान है और फिएट करेंसी के साथ परस्पर विनिमय है। ई-रुपया (e-rupee) केंद्रीय बैंक पर दावे का प्रतिनिधित्व करने वाले डिजिटल टोकन के रूप में होगा और बैंक नोट के डिजिटल समतुल्य के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करेगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक धारक से दूसरे धारक को स्थानांतरित किया जा सकता है। डिजिटल रुपए के उपयोग और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर, साथ ही पहुंच के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हुए, आरबीआई ने डिजिटल रुपए को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। खुदरा ई-रुपया (रिटेल e-rupee), यह मुख्य रूप से खुदरा लेन देन के लिए नकदी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, जिसका संभावित रूप से लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है और यह भुगतान एवं निपटान के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है। थोक सीबीडीसी (होलसेल सीबीडीसी), इसे चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और इंटरबैंक लेन देन से जुड़े वित्तीय लेन देन को इस तकनीक के माध्यम से रूपांतरित किया जा सकता है। ये परिचालन लागत, संपार्श्विक के उपयोग और तरलता प्रबंधन के संदर्भ में पूंजी बाजार को अधिक कुशल एवं सुरक्षित भी बनाता है। बाजार में ई-रुपया में कैसे प्रसारित किया जाएगा? ई-रुपये कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्य वर्ग में जारी किए जाएंगे तथा मध्यस्थों यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। लेन देन इसमें भागीदार बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से होगा और मोबाइल फोन एवं उपकरणों पर संग्रहीत होगा। लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति (पर्सन टू पर्सन P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (पर्सन टू मर्चेंट P2M) दोनों रूपों में हो सकते हैं। P2M लेन देन, जैसे खरीदारी, के लिए व्यापार स्थल पर QR कोड होंगे। उपयोगकर्ता बैंकों से डिजिटल टोकन उसी तरह निकाल सकेंगे जैसे वे वर्तमान में भौतिक नकद राशि निकालते हैं। वे अपने डिजिटल टोकन को वॉलेट में रख सकेंगे और उन्हें ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से खर्च कर सकेंगे या उन्हें ऐप के माध्यम से हस्तांतरित कर सकेंगे। ई-रुपये के लाभ। डॉलर पर निर्भरता कम करना। भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ व्यापार के लिए डिजिटल रुपये को एक अधिभावी मुद्रा (सुपीरियर करेंसी) के रूप में स्थापित कर सकता है, जिससे डॉलर पर उसकी निर्भरता कम हो सकती है। ये प्रगति एक ऐसे समय हो रही है जब भारत पहले से ही रूस, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारतीय रुपये में व्यापार के निपटारे के लिए वार्तारत है। भौतिक मुद्रा को बनाए रखने की लागत में कटौती, सीबीडीसी में नकदी पर निर्भरता कम करने की क्षमता है। जिस सीमा तक बड़े नकदी उपयोग को सीबीडीसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उस सीमा तक मुद्रा की छपाई, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत को कम किया जा सकता है। विनियमित मध्यस्थता, परिचालन लागत को कम करने के साथ साथ ये लोगों को किसी भी निजी वर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) के समान ही सुविधाओं की पेशकश करेगा, जबकि इसके साथ कोई जोखिम संलग्न नहीं होगा। क्रिप्टो के विपरीत, ई-रुपया विनियमित मध्यस्थता, रेगुलेटेड इंटरमीडिएशन एवं नियंत्रण व्यवस्था से लैस है, जो मौद्रिक एवं वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भुगतान प्रणाली का वैश्वीकरण। सीबीडीसी भुगतान प्रणालियों का एक अधिक वास्तविक समय और लागत प्रभावी वैश्वीकरण भी सक्षम कर सकता है। ये सीमा पार भुगतानों के निपटान के लिए सहयोगी प्रतिनिधि बैंकों के महंगे नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। इससे विदेशों में कार्यरत भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना आसान और सस्ता हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप विश्व में विप्रेषण अमिटेंसेस के शीर्ष प्राप्तकर्ता देश भारत के लिए बड़ी बचत होगी। ई-रुपये से संबद्ध प्रमुख चुनौतियां।
गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंता। ई-रुपए में संवेदनशील उपयोगकर्ता एवं भुगतान डेटा को बड़े पैमाने पर संचित करने की क्षमता है। इस डेटा का दुरुपयोग नागरिकों के निजी लेन देन की जासूसी करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। यदि उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिना इसे लागू किया जाता है तो एक ई-रुपया वर्तमान वित्तीय प्रणाली में पहले से मौजूद विभिन्न सुरक्षा एवं गोपनीयता संबंधी खतरों के दायरे और पैमाने को काफी हद तक बढ़ा सकता है। डिजिटल डिवाइड और वित्तीय निरक्षरता। डिजिटल इलिटरेसी का उच्च स्तर भारत में ई-रुपए की सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती और बाधा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में इंटरनेट साक्षरता के मामले में भारत 120 देशों के बीच 73वें स्थान पर था। इसके अलावा डिजिटल सेवाएं स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं, जो वित्तीय साक्षरता के लिए एक बड़ी बाधा है। स्वीकार्यता चिंता, एक्सेप्टेबिलिटी कंसर्न। ई-रुपए लेन देन का पता लगा सकने की क्षमता, ट्रेसेबिलिटी ऑफ ई-रुपए ट्रांजैक्शंस, भारत में इसके प्रचलन के लिए एक बाधा बन सकती है, जहां नकद लेन देन अभी भी, मुख्यतः उनकी गुप्तता के कारण, अत्यंत लोकप्रिय है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में प्रचलित बैंक नोटों की मात्रा में 5% वृद्धि हुई। आगे की राह। सुरक्षित डिजिटल वातावरण। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन से बचने के लिए भारत की विनियामक प्रणालियों को डेटा गोपनीयता के उभरते जोखिमों को समझना होगा और बैंकिंग संस्थानों को उचित सुरक्षा एवं रोधी उपायों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। सख्त केवाईसी मानदंड। डिजिटल रुपया एक वरदान सिद्ध हो सकता है, लेकिन आतंकवाद के वित्तपोषण या मनी लॉन्ड्रिंग हेतु डिजिटल मुद्रा के उपयोग को रोकने के लिए अपने ग्राहक को जानो, नो योर कस्टमर केवाईसी मानदंडों के सख्त अनुपालन को लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही भारत के अभी भी विशाल डिजिटल डिवाइड को देखते हुए ऑफलाइन उपयोग के लिए भी एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए।